पिता की मौत के बाद एक जोड़ी जूते और शर्ट के लिए तरसता था दुनिया का ये धाकड़ खिलाड़ी आज एक फोटो लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां दरवाजे पर खड़ी रहती है। 2.5 करोड़ की गाड़ी से चलता है, महंगी महंगी वॉच पहनता है, जिसकी पत्नी की खूबसूरती के सामने फेल हो जाती है बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हसीनाएं। उस खिलाड़ी का छलक उठा दर्द। डेली एक ही शर्ट धुलकर पहनता था, फिर मैदान पर उतरता था। आज उसकी गेंदबाजी के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। बुमराह की कहानी आपका दिल जीत लेगी। कहते हैं कोई भी एक दिन में स्टार नहीं बन जाता, उसको चमकने में इतना वक्त लग जाता है कि शायद किसी को अंदाजा ना हो। जब चमकता है तो पूरी दुनिया पर उसकी रोशनी छा जाती है। स्टार बनने के बाद तो हर कोई उसको जानता है, लेकिन स्टार बनने से पहले की जिंदगी अगर कोई जान लेता तो जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को सल्यूट जरूर करेगा। आज की कहानी में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में बताने वाले हैं, जिसको शायद 99% लोग नहीं जानते होंगे। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बनने की राह पर है। 30 वर्ष के इस गेंदबाज के अब तक के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। वो न सिर्फ जरूरत के वक्त टीम के लिए विकेट हासिल करते हैं, बल्कि गेंदबाजी औसत और इकोनॉमी के लिहाज से भी असरदार है। बुमराह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक की रफ्तार से मारक गेंदें फेंकने के बावजूद वो दिशाहीन नहीं होते। इसी कारण वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के भारतीय टीम के नंबर 1 बॉलर है। गेंदबाजी में इसी महारत के कारण वो शोहरत के साथ साथ खूब धन भी कमा रहे हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह की नेटवर्थ 2023 में करीब 55 करोड़ रुपए आके गए। नई गेंद हो या पुरानी, दोनों से ही विकेट निकालते हैं। विकेट पर पड़कर अंदर आने वाली और बाहर निकलती गेंदों से विपक्षी बैटर्स की कठिन परीक्षा लेने वाले बुमराह यॉर्कर और स्लोअर गेंद फेंकने में भी माहिर है। अपने 7 साल के इंटरनेशनल करियर में जस्सी भारतीय टीम की जरूरत बन चुके हैं। अलग तरह से गेंदबाजी एक्शन के कारण वो छोटे से रनअप से ही गेंदों को गति देने में सफल हो जाते हैं। हालांकि इस एक्शन के कारण कई बार इंजरी का सामना भी उन्हें करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज मखाया एंटनी ने हाल ही में बुमराह की तारीफ करते हुए कहा था कि जसप्रीत जब टीम इंडिया में नहीं होते तो वो पहले जैसी बॉलिंग यूनिट नहीं रह जाती। एंटनी ने ये भी कहा था कि बुमराह गेंद को अपने सिर के ऊपर से छोड़ते हैं और इसी कारण गेंद को अंदर लाने के लिए एंगल हासिल करने में कामयाब होते हैं। वो ऐसी गेंद भी फेंकते हैं जो पिच करने के बाद सीधी रहती है। खास बात ये कि उनका बॉलिंग एक्शन हमेशा एक जैसा होता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 6 दिसंबर 1993 को जन्मे जसप्रीत बुमराह 5 वर्ष की उम्र में ही पिता को खो चुके थे। टीचर माँ ने ही उनका पालन पोषण किया। पिता के निधन के बाद के कुछ वर्ष जसप्रीत और उनकी माँ के लिए मुश्किल भरे रहे। ये वक्त ऐसा था जब जसप्रीत को एक जोड़ी जूते तक खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अपने बचपन के संघर्ष को बयां करते हुए कि हमें कुछ भी खरीदने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। मेरे पास एक जोड़ी जूते और टी शर्ट हुआ करते थे, इसी कारण उसी टी शर्ट को मुझे रोज धोना पड़ता था। गेंदबाजी में खुद को लगातार बेहतर करने की जसप्रीत की मेहनत उस वक्त रंग लाई जब टीम इंडिया के पूर्व कोच जॉन राइट ने उन्हें देखा। बुमराह की बॉलिंग में खास करंट देखते हुए राइट ने उन्हें आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के टैलेंट स्क्वाड में चुन लिया। राइट ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में बुमराह को खेलते हुए देखा था। वर्ष 2013 में उन्हें एमआई की ओर से आईपीएल में खेलने का मौका मिला। मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद बुमराह इसी टीम के होकर रह गए। इसी दौरान एमआई की ओर से ही खेलने वाले लसित मलिंगा के मार्गदर्शन में बुमराह ने यॉर्कर और स्लोअर फेंकने में महारत हासिल कर ली। दोनों क्रिकेटर कई साल तक मुंबई के लिए साथ साथ खेले। बाद में मलिंगा एमआई के सपोर्ट स्टाफ का भी हिस्सा रहे। श्रीलंका के इस बेहतरीन प्लेयर का साथ पाकर बुमराह ने परफेक्शन हासिल किया। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में मिली कामयाबी ने बुमराह के लिए भारतीय टीम में प्रवेश का रास्ता खोल दिया। जनवरी 2016 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टी20 डेब्यू किया। दोनों फॉर्मेट के अपने डेब्यू मैच में ही वो खास असर छोड़ने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बावजूद टेस्ट डेब्यू के लिए उन्होंने करीब 2 साल इंतजार किया। जनवरी 2018 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में डेब्यू किया। बुमराह अब तक 32 टेस्ट में 21.21 की औसत से 140 और 89 वनडे में 23.55 की औसत से 149 और 62 टी20 इंटरनेशनल में 19.66 की बेहतरीन औसत से 74 विकेट ले चुके हैं। टेस्ट में उनकी इकोनॉमी 2.71, वनडे में उनकी इकोनॉमी 4.59 और टी20 इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी 6.55 की है, जो उनके बेहद सटीक होने का प्रमाण है। मैच दर मैच अपने प्रदर्शन को निखारते हुए आज वो बीसीसीआई के A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं। A+ कैटेगरी के हर प्लेयर को सालाना सैलरी के तौर पर बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें हर टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए, हर वनडे के लिए 6 लाख रुपए और हर टी20 के लिए 3 लाख रुपए बतौर फीस हासिल होते हैं। इसके अलावा आईपीएल फीस और एड के जरिए भी बुमराह काफी कमाई करते हैं। बुमराह ने वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन से विवाह किया और वो पिछले 4 सितंबर को प्यारे से बेटे अंगद के पिता बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेटे के जन्म की खुशी फैंस के साथ शेयर करते हुए बुमराह ने लिखा था, हमारा छोटा परिवार बड़ा हो गया। हमने बेटे अंगद जसप्रीत बुमराह का दुनिया में स्वागत किया है। विज्ञापन जगत का भी बुमराह जाना माना चेहरा है। हर वर्ष वो एड के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। इन ब्रांड्स में ड्रीम 11, ट्विल्स, यूनिक्स,
एप्को हार्डवेयर सॉल्यूशंस, बोट, भारत पे, यूनिक्स, जैगल, जेप्टो, रॉयल स्टैग, परफॉर्मेक्स एक्टिवेयर, टाटा पंच, वन प्लस इंडिया और थम्स अप प्रमुख है। जानकारी के अनुसार हर ऐड के लिए वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। मुंबई के अलावा अहमदाबाद में भी उनके आलिशान घर है। मुंबई के उनके लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत 2 करोड़ रुपए और अहमदाबाद के घर की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। घर में उन्होंने जिम भी बनवाया हुआ है। बुमराह के कार कलेक्शन में 2.5 करोड़ से अधिक की कीमत की मर्सिडीज मेबाज S560 है। करीब 2 करोड़ 17 लाख की निसान GTR, 90 लाख रुपए की कीमत की रेंज रोवर वेलर और करीब 25 लाख रुपए की कीमत की टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अलावा मारुति डिजायर शामिल।